अभी हमारा विषय क्या है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व, यानी जीव को अभी वो विचार जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है। तो कौन सा जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, इसको पात्रता कहेंगे। हाँ बोलो बोलो। मिथ्या दृष्टि। आप कहिए मिथ्या दृष्टि पात्रता होनी चाहिए, बिल्कुल प्रथमोपशम सम्यक्त्व में कहेंगे हम। अब उसको हम लब्धिसार ग्रंथ से ही पढ़ेंगे उसको। देखो 40 नंबर के पेज पर दूसरे नंबर की गाथा में पढ़ रही हूँ कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करने का कौन अधिकारी है, किसमें ये योग्यता है, उसकी पात्रता क्या है। कहते गाथा है दूसरी नंबर की, चतुगदिमिच्छो सन्नि पुण्यो गब्भज विशुद्ध साकारो पढ़मुव समं सगिन्नदी पंचम वरलब्धि चरमम्मी। अब उसका अर्थ ये है, चारों गति वाला। देखो आपकी पुस्तक में बताती हूँ मैं उसकी पात्रता। 60 नंबर के पेज पर है। उसके पहले की बातें हम बाद में पढ़ेंगे। पेज नंबर 60 क्या कहा? चारों गति वाला। चारों गति यानी कौन से? देव है, नारकी है, मनुष्य है। तिर्यंचों में संगी पंचेंद्रिय हो गए। सभी तिर्यंचों ने एक इंद्रियों को यदि सम्य दर्शन नहीं होगा, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय असंगी को नहीं होगा। तो चारों गति वाला। दूसरी बात है भव्य। हम एक एक शब्द पर गौर से विचार करेंगे उसके डिटेल में। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक एक शब्द लेकर उसको हम डिटेल में उसके बारे में विचार करेंगे कि चारों गति वाला, भव्य, मिथ्या दृष्टि। प्रथमोपशम के लिए कंडीशन डाली, मिथ्यात्व में से वो सम्यक तो प्राप्त करेगा। संगी पंचेंद्रिय, फिर क्या लिखा है? पर्याप्त, गर्भज। गर्भज का अर्थ क्या है? गर्भ से उत्पन्न जो मनुष्य और तिर्यंचों में गर्भज होते हैं, तिर्यंचों में सम्मूर्छन भी होते हैं, तो सम्मूर्छन को यहाँ रूल आउट कर दिया है। उसके भी कंडीशन हम आगे चल के पढ़ेंगे। मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी, यानी कैसा है? तीव्र कषाय के काल में उसको सम्यक तो नहीं होगा। प्रथमोपशम सम्यक तो होने जा रहा है, उसके पहले वो मंद कषाय होगा। मंद कषाय होगा तभी तो तत्व सुनने को आएगा या तत्व पर विचार करेगा। तीव्र कषाय में तो अन्य बातें सोचेगा। जागृत, हमें प्रश्न आते हैं कभी कभी फोन पर, मुझे ऐसा लगता है कि कल नींद में मुझे समय दर्शन हो गया तो आपका क्या कहना है? तो उसको निशंकित अंग है कि नहीं है? उसको लगता है और दूसरे से सर्टिफाई करना चाहता है। साकार ज्ञानोपयोगी जीव, इनका अर्थ देखेंगे हम। 5 लब्धि पूर्वक, यानी पहले 5 लब्धि होगी, उसके पश्चात 5वीं करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय, अनंतर का अर्थ है इमीडिएट नेक्स्ट समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है।